जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित में। तो यार ये मतलब बहुत ही ज्यादा वो होता है ना कि यार जो बंदा पढ़ेगा क्या उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा? क्या आप दिन रात पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मतलब जितना मैक्सिमम दे सकते हैं उतना दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं है। द ब्रूटल ट्रूथ इज नहीं है। उसका रीजन क्या? पॉइंट है सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। क्या आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं? क्या अपने टाइम का 100% यूज कर रहे हैं? यही सारी बातें हैं। भाई पढ़े तो हर कोई रहा है, कंटेंट तो सबके पास अवेलेबल है, किताब तो सबके पास अवेलेबल है, लेकिन क्या हर बंदा एनडी 2020 क्रैक करेगा? नहीं करेगा। अपने पास वही लिमिटेड सीट्स है, वही बहुत सारा कंपटीशन है, वही एसएसबी है, वही रिटन एग्जाम है। ठीक है। तो भाई सच में जो जरूरत है ना आज के टाइम पे, वो जरूरत है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़े। सिर्फ मेहनत करने से यार नहीं होगा, आपको स्मार्टली मेहनत करनी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज करें एंड किन किन पॉइंट्स पे आप काम करें। मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा, आप देखना आप किस पॉइंट पे लैग कर रहे हैं, उस पॉइंट को उठाना एंड उस पर काम करना। एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ तो हिट करेगा कि अरे यार यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, सुमित सर ये सही कह रहे हैं, मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, मैं बिल्कुल देखना, मैं एग्जैक्टली जो दुखती हुई नर्व्स है ना उसी को पकड़ूंगा, आप देखना। ठीक है। तो चलो, एक तो यार सबसे पहले कीप सपोर्टिंग, बहुत ही अच्छा लगता है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है मुझे। तो कीप सपोर्टिंग, और ज्यादा लर्न विद सुमित को सब्सक्राइब करो, शेयर करने के लिए बोलो दोस्तों को, लाइक करो, बड़ा अच्छा लगता है सब करके। ठीक है, चलिए। तो यार अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, खुद ही आपको पता लग जाएगा कि आप स्मार्ट हैं। पहला पॉइंट, क्या आप अपने टाइम को 100% यूटिलाइज कर रहे हैं? सर इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जितना टाइम आपने निकाला था, क्या आप दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, जो भी वट एवर, सबके अलग अलग लॉजिक एंड फिलोसफी, क्या आप उसको एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं? क्या उसमें ऐसा तो नहीं 4 घंटे के नाम पे 2 घंटे तो फोन चल रहा है, कुछ भी एक्सवाइजी चल रही है, अपने एक फेक सेटिस्फेक्शन तो नहीं दे रहे हैं? पहला पॉइंट। एंड दूसरी बात, अगर आप कर रहे हैं ये, तो दैट मीन्स यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। आई मीन टू से कि अगर आप 100% अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं एंड आपको इस बात की रियलाइजेशन भी है कि हाँ मैं कर रहा हूं 100% अपने टाइम को यूटिलाइज, तो देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है। अगर इन पर्टिकुलरली एग्जाम की बात करूं, क्या आपको पता है कि आपको हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है? या सिर्फ यूं ही चले जा रहे हैं, पता है नहीं, आज मैथ पढ़ ली, कल जीएस पढ़ ली, परसों फिजिक्स पढ़ ली, फिर लगा रहे कुछ नहीं, चलो दोबारा मैथ पढ़ लेते हैं। क्या आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप ऐसे हैफेजर्ड मैनर में भाग रहे हैं इधर उधर, तो बेटा आप गलत ट्रैक पे हैं। क्या आपको यह पता है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं? इस पे मैं एक अलग से पूरी वीडियो बना के लाऊंगा कि भाई साहब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको पता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हो फिर भी हो जाते हैं? क्या आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आराम से दो ऑप्शन तो बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं? क्या आपको पता है आपको पेपर को 3 रीडिंग में करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके नहीं जाना चाहिए? डू यू नो दिस? एंड कभी इस पे सोचा है आपने? कभी काम करने की कोशिश करी है? क्या आपने कभी मॉक टेस्ट दिए हैं और एनालाइज करने की कोशिश करी है कि क्या मैं अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया हूं? अगर नहीं करी है तो बेटा करने की जरूरत है। क्या आपका माइंड हमेशा 100% एफिशिएंसी से काम करता है? मतलब कि जिस आपने सुबह मैथ पढ़नी स्टार्ट करी, क्या उसी एनर्जी से आप रात को भी जीएस पढ़ रहे हैं? लगातार 12 घंटे का स्केड्यूल तो बना लिया है, लेकिन क्या वो अप्रोच सही है? क्या आपको 12 घंटे पढ़ना चाहिए था? हु नोज 8 घंटे इनफ होते हैं, लेकिन वो 8 घंटे आप 100% एफिशिएंसी से पढ़ते हैं। तो क्या आपने इन चीजों पे काम करा है कभी? नहीं करा है तो करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट अ स्मार्ट। क्या आपको ये पता है कि एस्टिमेटेड गैस कैसे मारते हैं, तुक्के कैसे मारते हैं? बेटा ये भी कला है, एस्टिमेटेड गैस मारना, तुक्के मारना भी एक कला है, और इस पे काम करने की जरूरत है। ये सारी डेफिनेशन है मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन चीजों पे काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आज तक करा है नहीं करा है आप इसमें मतलब प्रो बन गए हो, मैं कह रहा हूं अगर आप इन चीजों पे सोच रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक एंड यू आर डूइंग अ स्मार्ट स्टडी।
अगर आप बस गधे की तरह बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कुछ एनालिसिस नहीं है, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, तो भाई साहब यू आर नॉट रॉन्ग ट्रैक। तो अब मैं इन सबके पॉइंट्स पे बताता भी हूं कि आपको करना क्या क्या चाहिए। ये इस पॉइंट से मेरा क्या मतलब है, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। इसमें ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चा पूरे दिन पढ़ तो रहा है, लेकिन क्या सच में वो पढ़ रहा है? अब इसका बच्चे को खुद नहीं पता होता, बच्चे को लग रहा है कि मैं तो पढ़ रहा हूं, लेकिन इसका सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, ट्रैक नहीं करते हैं यार। भाई जो मैंने टारगेट टेबल बनाई थी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई भी कि टारगेट टेबल कैसे बनानी है, जो टारगेट टेबल मैंने सुबह उठ के बनाई थी, क्या मैं उसको प्रॉपरली ट्रैक कर रहा हूं? भाई साहब अगर मैंने एक टारगेट सेट करा, भाई देखो स्टार्टिंग में टारगेट टेबल थोड़ी सी हेफाजत हो सकती है, आपको नहीं पता कि कितने कितने टाइम में कितनी चीजें कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप एक चैप्टर को 8-9 घंटे में कर रहे हैं, जो एक्चुअली हर बच्चा 2-3 घंटे में कर रहे हैं, तो क्या सच में आप अपने 8-9 घंटे 100% यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या आप कैसे होते नहीं, बीच में ध्यान कहीं और चला जाता है, बीच में अपने ख्यालों में कुछ और चले जाते हो, बीच में पोप देख रहे हो आप? ऐसा तो नहीं है। उस मतलब सही सेंटर पे माइंड रहना जरूरी है। भाई साहब 4 घंटे पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से यूटिलाइज करो ना। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि बीच बीच के छोटे छोटे टाइम आप वेस्ट कर देते हो। उसके लिए बेस्ट बेस्ट तरीका मैंने बताया था, टारगेट टेबल। बच्चा सोचता है मैं तो आप 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा, बट उस 2 घंटे में 4 बार तो इधर उधर होया है वो क्या 2 घंटे है? नहीं। इसलिए टारगेट टेबल बनाओ एंड अपने टाइम को ट्रैक करो कि भाई साहब आज मतलब ऑन एन एवरेज मुझे इस एक चैप्टर करने में 3 घंटे लगते हैं, यार आज तो 5 घंटे लग गए। अच्छा चैप्टर मुश्किल था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बात समझ रहे हो? मतलब सोचो तो सही, हम इन पॉइंट पे सोचते नहीं है, दैट्स द इशू। अगर आप सोच रहे हो तो उसमें आप रोज कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहोगे, एंड अगर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो उसमें, तो दैट मीन्स यू आर स्मार्ट इनफ एंड यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी है, ये पहले फिल्टर करो। इट्स नोट कि भाई अगर आप उसके नॉन साइंस के स्टूडेंट हो या मैथ के स्टूडेंट नहीं हो, तो सिर्फ और सिर्फ मैथ ही पढ़ोगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ोगे, तब भी एग्जाम नहीं निकलेगा। या सिर्फ साइंस के स्टूडेंट हो तो सिर्फ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो तो एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसकी प्रॉपर मैंने स्ट्रेटेजी दी हुई है, पिछली क्लास में मैंने बताया भी था। मतलब मैं एक वीडियो उसका लिंक भी ऊपर डाल दूंगा कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट वाली जो वीडियो थी मेरी। ये आपको फिल्टर करने की जरूरत है अपने लिए, और जितना टाइम आपका दोस्त दे रहा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, नोट नेसेसरी कि आप भी दो। हो सकता है आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या आपने ये एनालिसिस करा है? अगर आपने एनालिसिस करा है दैट मींस यू आर स्मार्ट। एक एनालिसिस के साथ पढ़ाई हमेशा ज्यादा बेटर रिजल्ट देगी। हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, इसका इस पे मैंने बताया कि अलग से वीडियो बना के लाऊंगा जब आपका पेपर थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा, तो मैं बताऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट एक्चुअली में कैसे करते हैं, 3 रीडिंग कैसे करते हैं, 30-40% स्कोर तो ऐसे ही हो जाता है, वो कैसे। लेकिन इसके लिए जो आज के टाइम पे आपको करने की जरूरत है, दैट वो मैंने आपको बताया था, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ने की जरूरत है। या मेरा कहने का मतलब है एक बार सिलेबस से गो थ्रू करने की जरूरत है, अगर आपको इस तरीके को बेस्ट यूटिलाइज करना है, और अपने एरियाज को फिल्टर करने की जरूरत है। मैंने एक बार तो सारा सिलेबस पढ़ लिया है, लेकिन मुझे एक्चुअली काम किन किन पे करना है वो अलग है मेरी। तो अभी के लिए आप बस एक बार सारे सिलेबस से गो थ्रू जरूर होना, फिर पेपर को एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करना है मैं बताऊं, खुद बोलोगे कि हाँ जी सर मजे आ गए, ऐसे पेपर करने का तो कभी सोचा ही नहीं था, हम तो कभी एंड तक पहुंच ही नहीं पाते थे। प्रॉपर बताऊंगा मैं हर एक चीज, ठीक है? लेकिन अभी के लिए आप सिलेबस को पूरा करना। अच्छा ये वाली बात, क्या आपका माइंड 100% एफिशिएंसी से काम करता है? मतलब कि भाई सब सुबह उठते हो, देखो कुछ बच्चे ना ज्यादा ही वो कोशिश करते हैं, नहीं मतलब पढ़ना है, जुनून तो बहुत है, लेकिन वो जुनून सही डायरेक्शन में यूज ना हो ना, तो किसी फायदे का नहीं है। भाई सुबह उठे आप लगातार 2 घंटे पढ़ लिए, उसी चेयर उसी टेबल पे बैठे बैठे पढ़ते रहोगे तो आपका माइंड थक जाएगा। एंड दिस इज क्वाइट नेचुरल, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप थोड़ा सा वो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो। उस बीच में प्लीज थोड़े से गैप्स रखा करो। गैप्स मतलब कि मतलब जबरदस्ती मत पढ़ो। अगर आप सच में जबरदस्ती पढ़ रहे हो, आपका माइंड उतना इनटेक नहीं ले रहा है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट स्मार्ट। अगेन गधे की तरह काम कर रहे हो। आपको क्या क्या जरूरत है, हर थोड़े थोड़े टाइम में छोटे छोटे ब्रेक्स रखो, अपने रिफ्रेशिंग ब्रेक्स रखो, कुछ खा लो, ज्यादा हो तो अपने लिए कुछ ब्रेक भी रख सकते हो कि अच्छा मैं अगर ये चैप्टर पूरा कर लूंगा तो मैं एक 5 मिनट का ये देख लूंगा, स्टैंड अप देख लूंगा। कुछ भी इस टाइप की चीजें कर सकते हो अपने खुद, लेकिन ऐसा मत करने लग जाना कि भाई गेम खेलने लग जाओ, फिर 1 घंटा पढ़े 3 घंटे गेम, नहीं नहीं। लेकिन कुछ तो अपने लिए लालच रख सकते हो जिससे आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा। वो 5 मिनट का गैप बहुत जबरदस्त इंपैक्ट डालेगा।
वही ना, एक शेर जब एक कदम पीछे जाता है तो छलांग मारने के लिए, तो 5 या 10 मिनट का गैप लेके अगर आपका माइंड दोबारा रिफ्रेश हो रहा है, ठंडा ठंडा पानी पी लिया है, नहा लिए हो, खाना खा लिया, घर वाले से बातें कर ली है, बहन के साथ थोड़ी सी लड़ाई कर ली है, तो भाई सब रिफ्रेशमेंट है। ठीक है, ये करो सो दैट आपका माइंड रिफ्रेश रहे। जो काम आपको 16 घंटे में करना है ना, वो काम आपका माइंड मे भी 8 या 10 घंटे में कर देगा, अगर आपका माइंड एकदम परफेक्टली काम कर रहा है तो। ठीक है, तो इस चीज पे मतलब पॉइंट यह है, अगर आप इस चीज पे सोच रहे हो, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। वो सोचोगे तो आप इंप्रूवमेंट करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हो और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करते, मैं ब्लाइंड तुक्के नहीं कह रहा, एस्टिमेटेड गैस, अगर आप एस्टिमेटेड गैस मारने की सोचते हो, सोचते हो यार मुझे क्वेश्चन आता तो नहीं था, बट इसको करूं कैसे, कर तो सकता था मैं। ठीक है, बाद में जब सुमित सर एक्सप्लेन करेंगे, जब बताएंगे अरे यार ये तो हो जाता। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं लास्ट पेपर में भी, उन्होंने यही कहा सर आपके साथ ना हम लॉजिकल होना सीख गए हैं, हमें पता है लॉजिकली कैसे अप्रोच करना हर चीज को। सर क्वेश्चन नहीं आता ना, फिर भी अटेम्प्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं आज हम। ये कैसे होता है, ये जादू नहीं है भाई, ये धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ोगे ना तो विद गाइडेंस सीख जाओगे आप। सीखते हैं, जीएस में तो खासतौर से एस्टिमेटेड गैस मारने होते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको जीएस तो आती नहीं है, लेकिन भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, और ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस है। मैं आपको बताऊंगा भाई, इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना था, इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना था, चाहे क्वेश्चन नहीं आता फिर भी ठीक हो जाएगा। और ये हुआ है, पिछले पिछले साल जो मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं ऐसा ही हुआ है। अब फीडबैक है, किसी मेरे अनअकैडमिक स्टूडेंट जिसने पिछले बार पेपर दिया मुझसे बढ़ के पूछ लेना, वो बता देगा आपको। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये अंडर आवर गाइडेंस होगा। अच्छा, राइट अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग, सर आपने प्रॉब्लम्स तो गिनवा दी। सबसे पहली बात तो आपके पास ना राइट गाइडेंस होनी चाहिए। देखो एक तो तरीका है कि आप पढ़ो और अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहो पढ़ते रहो, टाइम 3 महीने का है, 1 डेढ़ महीना तो सिलेबस को समझने और निपटाने में लगा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ना। अच्छा अच्छा, अब हाँ एक ये भी बात है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप तो ना हर बार ना अन अकेडमी का प्रमोशन करते रहते हो, यूट्यूब वालों के लिए कुछ करते नहीं हो। क्या मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल रहा हूं? क्या एक भी दिन मेरी कोई वीडियो मिस हो रही है? भाई मैं ईमानदार हूं अपने काम के लिए, लेकिन हाँ वहीं पे अन अकेडमी सच में अच्छा काम कर रहा है और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं एंड बहुत बच्चों का क्लियर करवा रहा हूं, तो भाई साहब अगर मैं अन अकेडमी का प्रमोशन कर रहा हूं तो गलत नहीं है। बिकॉज मैं उसके साथ खुद, भाई यार ऐसा तो नहीं है मैं खुद काम नहीं कर रहा, किसी और ऑर्गेनाइजेशन काम का प्रमोशन कर रहा हूं। भाई मैं खुद हूं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड बहुत बच्चों का फ्यूचर मैं बना रहा हूं वहां पे। आज के टाइम पे मैं लिटरली आई कैन काउंट कि भाई मिनिमम 2000 बच्चा अंडर मेरी गाइडेंस पढ़ रहा है अन अकेडमी पे। एंड ये फिगर मैं रैंडमली नहीं बोल दिया, जो बच्चा अन अकेडमी मुझसे पढ़ रहा है उसको मेरी क्लासेस की स्ट्रेंथ पता होगी। कुछ बच्चे लाइव आते हैं, कुछ रिकॉर्डेड देखते हैं, कुछ पहले पढ़ चुके हैं और फिर बात करते रहते हैं मुझसे बात बीच बीच में। तो अन अकेडमी का प्रमोशन, भाई मैं सही चीज को प्रमोट कर रहा हूं। ठीक है, अल्टीमेटली सिलेक्शन हो जाएगा और मतलब एक रीजनेबल रेट में चीजें हैं तो उसका प्रमोशन करना गलत नहीं है। खुद मैं उससे जुड़ा हूं, खुद मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, वहां पे खुद भी तो मेहनत करता हूं। ऐसा थोड़ी ना कि भाई कुछ भी मैं बोल के फिर तुम चाहे मतलब तुम्हें छोड़ दिया बीच मझधार में, चाहे कुछ भी होता रहे। अरे वहां मैं भी तो हूं, कर रहा हूं ना मेहनत में उस प्लेटफॉर्म के साथ, सो दैट इज वाई प्रमोशन कर रहा हूं। एंड उस चीजें सही लगती है। जो बच्चा अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेके जाता है, मतलब मुझे लगता नहीं कोई बच्चा मुझे अब तक ऐसा मिला जो परेशान रहता है। हाँ एक दो दिन का टाइम जरूर लगता है उस पूरी प्रोसेस को समझने में, ठीक है, लेकिन चीज बड़ी मजेदार है यार। आप अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि बाहर जो आप कोचिंग पे फीस देते हो वो तो सही है, लेकिन मैं अन अकेडमी पे कह रहा हूँ जी ये तो प्रमोशन करता है, ये करता है। मैं प्रमोशन करता हूँ लेकिन मैं उस चीज के लिए करता हूँ जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यार घर चलता है मेरा वहां से, इसमें कोई कोई डाउट नहीं है। मतलब यार मैं टीचर हूँ, पैसे तो कमा ही रहा हूँ ना मैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो ऐसे ऐसे जब कमेंट पढ़ता हूँ मुझे बड़ा डिसहार्टनिंग लगता है यार, मतलब कमाल है भाई, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं तो यूट्यूब पे भी अपनी सारी चीजें दे रहा हूँ, मैं वहां भी चीजें दे रहा हूँ, यार देखो मैं तो कर ही रहा हूँ काम। हाँ जी, राइट गाइडेंस। देखो एक तो तरीका है कि 3 महीने के टाइम को ना आप मतलब कैसे भाई 1 डेढ़ महीने तो सिलेबस समझने में, ये करना है वो करना है, उस चीज में निकल जाता है। राइट गाइडेंस आपको पता हो, आपको ये बता दे हम लोग कि भाई देखो आपको ना ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, आपको ये चीजें पढ़नी है, इस तरीके से ये पढ़ना है। आप किताब पढ़ के उस चीज को 2 घंटे में करोगे, मैं उस चीज को आधे घंटे में समझा देता हूँ ना, और फिर वो याद भी रह जाएगी। तो राइट गाइडेंस बहुत जरूरी है। स्मार्टली अपने टाइम को यूटिलाइज करो, वेस्ट करने के लिए टाइम अभी है नहीं यार। एक दूसरा है आप ना मॉक्स देते रहा करो,
कहीं के भी, बट मॉक्स देते रहो ताकि आपको पता रहे कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पर है। एंड उसकी मैंने आपको प्रॉपर बताया था कब कितने मॉक्स देने हैं, सारी चीजें मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन आपको अपने आप को वो मतलब आप किसी पैमाने पे मापना जरूरी है, तो आप दिया करो मॉक। इसके अलावा अपने एरियाज को फिल्टर करना जरूरी है। फिल्टर का मतलब क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि होना क्या चाहिए एक्चुअली में, क्या होना चाहिए कि आपको पूरा सिलेबस करना चाहिए, उसके बाद अपने एरियाज को फिल्टर कर लो। अच्छा, एक बार बेसिक मतलब कहीं से फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा वो तो छूटेगा नहीं, लेकिन अब कहीं से टफ क्वेश्चन आएंगे वो भी तो मुझे करने हैं ना, तो उसके लिए आपको अपने एरियाज फिल्टर करने होंगे। तो आप ये एरियाज फिल्टर कीजिए, फिर मतलब लिटरली वो घोड़े जैसे स्टडी करिए, दिमाग बिल्कुल वहां पे फोकस, वहीं पे। अपने आप को लिमिट ना करिए। ये मत कीजिए मैं जीएस नहीं पढ़ूंगा, ये मत कीजिए मैं फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, ये मत कीजिए मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा। मेरे अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट पढ़िए एंड डोंट लिमिट योरसेल्फ। एंड ये सब चीजें, अच्छा ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ इसी में नॉर्मल गाइडेंस देना चाह रहा था बच्चों को, ये सब चीजें अन अकेडमी पे हम करा रहे हैं। अन अकेडमी पे एक तो आपको ये बात मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू कि अन अकेडमी डू प्रोवाइड्स यू ऑप्शंस। आप अन अकेडमी पे जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो बहुत बच्चे मेरे नाम से सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं सुमित कुमार 9 कोड यूज करके, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली देखो मैं लगभग हर बैच कोर्स में पढ़ा रहा हूं, इसमें मेरी फोटो नहीं लगी हुई, बट इस बैच कोर्स में पढ़ा रहा हूं मैं। इसमें मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ले रहा हूं, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ले रहा हूं। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लासेस मेरे में दोनों में कॉमन चलेंगी। अन अकेडमी टू प्रोवाइड यू ऑप्शंस। आप जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं सुमित कुमार 9 लगा के, आप चाहे तो इस बैच में पढ़ लो, चाहे तो इस बैच में पढ़ लो, चाहे तो मिक्सिंग पढ़ लो। आपको लग रहा है अर्पित सर से मुझे मैथ पढ़नी है और यहाँ पे मुझे फिजिक्स दूसरे टीचर से पढ़नी है, मतलब मैथ का इस बैच का टीचर अच्छा है, फिजिक्स का इस बैच का टीचर अच्छा है, इंग्लिश का इस बैच का टीचर अच्छा है, तो आप बिल्कुल इंटरमिक्स कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। मतलब अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री एक्सेस देता है, एंड नोट सिर्फ ये वाले बैचेस। ऐसा भी नहीं कि सुमित कुमार इनमें पढ़ा रहे हैं तो सुमित कुमार का कोड लग रहा है, नहीं नहीं। सुमित कुमार 9 कोड लगाकर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपका जो एनडीए कैटेगरी में, एयरफोर्स कैटेगरी में जितने भी बैचेस चल रहे हैं, जितने भी टीचर इंडिविजुअल कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, सबका फ्री एक्सेस आपको अन अकेडमी देती है। तो क्या ये स्मार्ट नहीं है? क्या ये स्मार्ट नहीं है भाई साहब? एक रीजनेबल अमाउंट में अगर अन अकेडमी आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रही है, मैथ के इतने टीचर, जीएस के इतने टीचर, फिजिक्स के इतने टीचर, तो क्या ये स्मार्ट नहीं है? एंड इजंट इट स्मार्ट कि आप वाइजली मतलब स्मार्टली अपने टीचर्स चूज करें कि अच्छा आपको आप एक क्लास यहां लेके देख ले, एक क्लास यहां लेके देख ले, और आपको जिसका समझ में आए उससे फिर आप पूरा सिलेबस करें। ये भी स्मार्ट अप्रोच है। तो मतलब वही कह रहा हूं, स्मार्ट बनो यार, स्मार्ट बनो। ठीक है, अन अकेडमी पे बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है भाई। आप एक बार आओगे आपको रियलाइज हो जाएगा। आपने कहीं पे 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए फीस दे रखी है, मैं जानता हूँ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में। यहाँ मैं बहुत ही रीजनेबल फीस मांगता हूँ। यहाँ 3 महीने के, 3 मंथ्स के, क्योंकि 3 ही महीने बचे हैं, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 4 हजार रुपए का है। उस 4 हजार में अगर आप कोड यूज करते हो सुमित कुमार 9, तो 400 रुपए ने 10% कम हो जाता है, 36 रुपए का सब्सक्रिप्शन पड़ता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, उसके लिंक भी दे दूंगा ऊपर में, जिससे आपको पता लग जाएगा कैसे मतलब आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, 36 रुपए में अगर आपका एनडी का पूरा सिलेबस विद बेस्ट फैकल्टीज कराने की जिम्मेदार, एंड दैट टू विद ऑप्शन। होता क्या है ना जनरली कि भाई साहब किसी कोचिंग में आप जाते हो, कोई एक टीचर अच्छा होता है, वही इंस्टीट्यूट चला रहा होता है पूरा, बाकी सब तो बस सपोर्टिंग होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको मैथ एक टीचर की समझ में आ रही है तो वहां से करिए, फिजिक्स कहीं और से पढ़िए। अन अकेडमी पे हर सब्जेक्ट के कम से कम ना 6 से 7 टीचर अवेलेबल है। हाँ, बैच कोर्स में क्या फायदा होता है? बैच कोर्स में फायदा ये कि आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल गई, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। लेकिन आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो आप दूसरे टीचर से पढ़ लीजिए, हर टीचर अपना कोर्स कंप्लीट कराएगा ही कराएगा। तो भाई हम भी स्मार्ट स्टडी पे ही बिलीव करते हैं और स्मार्टली ही आपकी तैयारी कराना चाह रहे हैं। तो भाई साहब स्मार्ट बनो, एंड सही रहेगा यहाँ पे जुड़ना। अच्छा, जो बच्चा कह रहा है नहीं सर मैं तो जुड़ ही नहीं सकता, तो देखो जो मेरी कमिटमेंट्स है ना, मैं उनको कमिटमेंट को पूरा करूंगा, उनसे पीछे नहीं हटूंगा। जो मेरी कमिटमेंट है मैं उनको पूरा करूंगा। मैंने बोला है जीएस के क्रैश कोर्सेज में कराऊंगा, मतलब कराऊंगा। करंट अफेयर की मेरी सीरीज चल रही है, वो कंटिन्यू रहेगी, रोज एक वीडियो मेरे चैनल पे आएगी तो आएगी। मैं तो अपने एफर्ट्स करता रहूंगा, इसमें कोई बात नहीं। थोड़ा सा डिटेल चीजें पढ़नी है, बढ़िया तरीके से चीजें पढ़नी है, तो अपन अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, बहुत जबरदस्ती में फैकल्टी पढ़ा रही है, चॉइस इज योर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी भाई और कुछ करो ना करो, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लो ना लो, लेकिन ऑब्वियसली ये काम तो मैं अच्छा कर ही रहा हूँ, तो सपोर्ट करते रहो। ठीक है, लोगों को बोलो कि लर्न विद सुमित को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें। अच्छे अच्छे अगर काम अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट से मुझे बताएं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, काफी अच्छा भी लगता है पढ़ के। ठीक है, एंड कोविड के इस टाइम पे अपना ध्यान रखें,
मेहनत करते रहे, जरूर सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।